अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वापस आ रहे हैं। और जो मैं अपनी गाइडेंस सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई थी सीएसएस की, उसके आई थिंक सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दी हुई है, सब चीज़ों पे वीडियोस बना दी हैं। जो बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आई थिंक वो मैंने सारी दे दी है। और अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स में वो बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी देखूंगा। अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आई थिंक सारा कुछ जो एक एस्पायरेंट को चाहिए होता है, जो स्टार्ट कर रहा होता है सीएसएस की तैयारी, वो आई थिंक मिल चुका हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने गाइडेंस सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में भी, और इस वीडियो के एंड पे भी लिंक आ रहा होगा। तो एनीवेज़, आज हमारा आईआर का 10th लेक्चर है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आप इंटरेस्टेड हैं सीएसएस में, सीएसएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनीवेज़, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का। थ्योरीज़ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है आईआर का, तो उसका जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर है। तो ये दो टॉपिक हैं, ये मैंने मर्ज कर दिए, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज़म और क्रिटिकल थ्योरीज़, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज़म एक अलग कॉन्सेप्ट है, और क्रिटिकल थ्योरीज़ में 3 थ्योरीज़ आती हैं, सही है। तो आज वो हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। सो पोस्ट मॉडर्निज़म बेसिकली ये है कि जो इसका नाम है उससे ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मॉडर्न टाइम्स है उसके आगे जाके चीज़ों को परसीव करना, ठीक है। मतलब कि जो अब तक जो चीज़ें हो चुकी हुई हैं ना, अब तक इस मॉडर्न टाइम में जो भी थ्योरीज आ गई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आ गए हैं, जो भी आइडियोलॉजी और जो भी अभी कॉन्सेप्ट्स हैं आईआर के, बेसिकली उनको ये जो है ना क्वेश्चन करती है पोस्ट। उनका वो कहती है कि अब उन इन चीज़ों का ज़माना गया, और अब जो है ना नए तरीके से सोचो और उन चीज़ों को क्वेश्चन करो जो पहले हमारी सोच थी, जो पहले एक्सप्लेनेशन थी, जो पहले थ्योरीज थी। रियलिज्म थ्योरी थी, लिबरलिज्म थ्योरी, जो भी बिलीव्स थे, आइडियोलॉजीज़ थी, ट्रुथ्स थे, एस्टेब्लिश ट्रुथ थे, उनको ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन करती है उनको, और कहती है कि जो भी आप सोचते, आपने जो भी मतलब थ्योरीज बनाई हुई थी, कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे कि अच्छा ये इस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है, उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करें और दोबारा से सोचें, नए नए अंदाजे से सोचें, नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो अब डेवलप हो गई हैं वर्ल्ड में, उनसे आप सोचें इनको, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये है, ठीक है। और ये कहती है कि कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। मतलब रियलिज्म तो ये कहता है ना कि पूरा वर्ल्ड पावर के ऊपर है, और स्टेट्स चलाती हैं और पावर पॉलिटिक्स करती हैं, ठीक है। इस तरह की लिबरलिज्म कुछ कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ कहता है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि एक रियलिटी नहीं है, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं, मल्टीपल चीज़ें लग रही होती हैं। कहीं रियलिज्म लग रहा होगा, कहीं लिबरलिज्म लग रहा होगा, कहीं कुछ लग रहा होगा, कहीं किसी का कोई छोटा सा पार्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो ये मिक्स होके ना एक इंटरनेशनल रिलेशन बनता है, ठीक है। और इनको क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं, इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर हो रही होती हैं इंटरनेट, तो आप इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो कैटेगराइज जिस तरह पुरानी थ्योरीज ने किया ना, रियलिज्म ने और कंस्ट्रक्टिविज्म ने, कहते हैं आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है ये सारा कुछ कि इसको आप कैटेगराइजेशन नहीं दे सकते। लेकिन ये कि जो भी आपके ट्रुथ है ना, आप समझते हो कि ये वर्ल्ड रियलिज्म से चल रहा है तो ये गलत है, या आपके समझते हो लिबरलिज्म से चल रहा है तो ये भी गलत है। कहते हैं ये आप दोबारा से सोचें, दोबारा से क्वेश्चन करें चीज़ों को, ठीक है। जो ऊपर ऊपर सरफेस पे चीज़ें हैं ना, वो ऐसा नहीं होता, अंदर डीप जाके सोचें, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यूएसएसआर, रशिया जो था, यूएसएसआर जो था वो मतलब वो ख़त्म हो गया था कोल्ड वॉर के एंड पे ना, और अलग हो गए थे। ये एक सोवियत जो कंट्रीज़ थी, सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी, ये मिक्स हुई हुई थी, एक कंट्री बनी हुई थी, यूएसएसआर इनका नाम था। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये सारे एक ही कंट्री में आते थे, ठीक है। इसको यूएसएसआर कहते थे। तो ये जब डिज़ोल्व हुआ यूएसएसआर कोल्ड वॉर के एंड पे, तो
डिफरेंट लोगों की इसकी थ्योरीज़ ने कुछ कहा, किसी थ्योरी ने कुछ कहा, किसी थ्योरी ने कुछ कहा। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि भाई क्योंकि इसको रियलिस्ट एक्सप्लेन ना नहीं कर पाए सही से, ना लिबरल एक्सप्लेन कर पाए, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहते हैं कि ये जो है ना, आपने डीप जाके ना इसकी एनालिसिस करना है। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन इसकी वजूहत हो सकती है कि वो इनका इकॉनमी तबाह हो गई थी यूएसएसआर की। ठीक है, अफगान वॉर की वजह से। ठीक है, दूसरी बात न्यूक्लियर आर्म रेस हो रही थी अमेरिका की और यूएसएसआर की, तो उसकी वजह से भी इकॉनमी बेड़ा गर्क कोई भी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि जो इनका जो लीडर था वो गोर्बाचेव, तो वो उसका माइंडसेट चेंज हो गया। ठीक है, उसका माइंडसेट चेंज हुआ, उसने सोचा कि यार कैपिटलिज्म की तरफ जाया जाए, हमारी इकॉनमी तो तबाह हो रही है सोशलिज्म की वजह से। ठीक है, तो कम्युनिज़म की वजह से, तो हम अब ये छोड़ देते हैं। और तो मतलब बहुत सारी सी चीज़ें हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि आप ऊपर ऊपर से ना देखें, डीप जाएं, और बहुत सारी रियलिटीज़ हो सकती हैं, और हर चीज़ को क्वेश्चन करें। ज़रूरी नहीं है कि रियलिज़म ठीक हो, ज़रूरी नहीं है लिबरलिज़म ठीक हो। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये है। और पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ आईआर का नहीं है, ये सारी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आता है। और बस ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप पुराने आइडियाज़ को, पुराने आइडियोलॉजीज़ को क्वेश्चन करें। सही है। तो मूविंग फॉरवर्ड, क्रिटिकल थ्योरीज जो हैं, जैसा इनका नाम है, ये क्रिटिक करती हैं। कहती हैं कि भाई क्रिटिसाइज़ करती हैं जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना अभी, जो स्टेटस को, हमारे जो थ्योरीज़ हैं और जो सोचा जाता है, उनको क्वेश्चन करती हैं कि यार, थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निज्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो ओवरऑल, वो मतलब जनरली क्वेश्चन करता है, ये ना क्रिटिक करती हैं। एक एक थ्योरी को पकड़ के ना बोलती हैं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये गलत बात है, इसमें गलत गलत बातें बताती हैं। ठीक है, थ्योरीज़ की, और क्रिटिक करती हैं। ठीक है, और इनमें तीन टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और फेमिनिज्म। ठीक है, जो पहली दो हैं वो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड है ना, फेमिनिज्म, उसका मैंने आज तक कोई सवाल नहीं देखा यार। मैं पास पेपर मैंने देखे हैं पिछले 10 साल के, मुझे तो कोई इसका सवाल नहीं नज़र आया। और तो इस वजह से ये हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे ये फेमिनिज़म। इसका बस मैं आपको अभी ये बताता चलूँ। फेमिनिज़म जो क्रिटिकल थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि भाई जो अभी तक की जो वो पुरानी थ्योरीज़ को क्वेश्चन करते हुए कहती है कि जो सारी पुरानी थ्योरीज़ है ना, वो मर्दों ने लिखी हैं और मर्दों का पर्सपेक्टिव से हैं। ठीक है, और हमेशा से हिस्ट्री में औरतें जो हैं लीडर्स नहीं बनी। ठीक है, मुल्कों को, कंट्री को मर्दों ने चलाया है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो पावर पॉलिटिक्स हुई है वो मर्दों की वजह से हुई है। तो फेमिनिज़म का ये मानना है कि जो सारी जो थ्योरीज़ हैं ना, वो मर्दों के पर्सपेक्टिव से हैं, तो वो मतलब इस तरह से है। लेकिन इसका मैंने आज तक कोई सवाल नहीं देखा, तो ये हम डिटेल में नहीं करेंगे। बाकी दो अभी हम आपको मैं बताता हूँ कि कौन क्या क्या होती हैं। सो पॉजिटिविज़म, ये जो थ्योरी थी वो 19th सेंचुरी में अगस्त कॉम्टे ने प्रेजेंट की थी। और उसने ये कहा था कि भाई जिस तरह फिज़िकल वर्ल्ड है ना हमारा चलता है, अर्थ घूमती है, फिर ग्रेविटी है, आप जंप मारते हैं हम नीचे आते हैं ग्रेविटी की वजह से, लाइट है। ठीक है, फिज़िकल रूल्स है ना, फिज़िक्स चल रही है। ठीक है, फिज़िक्स के रूल फॉलो हो रहे हैं वर्ल्ड में। तो वो कहता था कि भाई इसी तरह से ना सोसाइटी के भी रूल्स होंगे और वो फॉलो होंगे। ठीक है, और वो फॉलो होते हैं। तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि भाई सोसाइटी के रूल हैं, और आप ये करें कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं ना, वो आप एम्पिरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड करें, एम्पिरिकल डाटा से निकालें जो आप सेंस कर सकते हैं। ठीक है, जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो टेस्ट कर सकते हैं, वो उन चीज़ों से आप इंफॉर्मेशन लें और उस इंफॉर्मेशन को लॉजिक के थ्रू इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेशन से आपके पास एम्पेरिकल डाटा आएगा। एम्पेरिकल को, किसी भी डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को एम्पेरिकल डाटा कह सकते हैं आप। तो एम्पेरिकल डाटा को जो है ना आपने एनालाइज करना है, और उसके थ्रू जो है ना आप चीज़ों को देखें। ठीक है, और वो क्रिटिक करती है कि जो पुरानी थ्योरीज़ हैं
और जो पुराने बिलीव्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई रियलिज़म, ये पावर शावर वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनका एम्पिरिकल डाटा नहीं निकाल सकते, तो भाई रिजेक्ट है फिर, ठीक है। और जो इंट्यूटिव नॉलेज है, जैसे आप कहते हैं यार मुझे फील हो, मुझे लगता है कि ये इस वजह से, हालांकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई आपके पास डाटा नहीं होता, तो उस उस नॉलेज को ये रिजेक्ट करती है, मेटाफिज़िकल चीज़ों को, कि यार कोई गॉड है या कोई मॉरल्स हैं या कोई रिलीजन है या कोई मरने के बाद ज़िंदगी है, ऐसी इस तरह की चीज़ें बहुत रिजेक्ट रिजेक्ट करती है पॉजिटिविज़म। और वो कहती है कि भाई जो आप लॉजिक के थ्रू और डाटा के थ्रू चीज़ें देख सकते हैं, बस वही हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे वो बाकी जो सारी थ्योरीज़ है ना, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज़म, रियलिज़म, उन सारों को ना क्रिटिक करती है कि रियलिज़म का अच्छा, ये तो ये कुछ और बात, ये क्या, ये जो बात कह रहा है ये इंट्यूटिव नॉलेज के ऊपर कह रहा है, लिबरलिज्म भी इंट्यूटिव नॉलेज के ऊपर कह रहा है, ठीक है। डाटा कोई नहीं है, बस इस बेसिस पे ये बाकी थ्योरीज़ को क्रिटिक करती है, ठीक है। फिर आती है पोस्ट पॉजिटिविज़म। पोस्ट पॉजिटिविज़म क्या है? वो अपोजिट है पॉजिटिविज़म का, वो रिजेक्ट करती है पॉजिटिविज़म को। वो कहती है कि भाई एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, एवरीडे लाइफ की चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है। एवरीडे लाइफ की चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे जेंडर इश्यूज़ हो गया, जेंडर वायलेंस हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गया, पोवर्टी हो गया, ठीक है। और ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ये आपको आपकी स्टेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये भी रिजेक्ट करती है पुरानी थ्योरीज़ को, पुरानी चीज़ को कहती है नहीं भाई, ना रियलिज्म ठीक है ना लिबरलिज्म ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, फुल स्टोरी नहीं बताते, कहते हैं ना रियलिज्म फुल स्टोरी बताती है ना लिबरलिज्म फुल स्टोरी बताती है, ठीक है। और बाकी ये कहते हैं कि जब बाकी जो सारी थ्योरीज़ है ना, वो बताती हैं कि पावर को एक्सरसाइज किस तरह किया जाता है आईआर में, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि हाउ पावर इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल, ठीक है। जो सोसाइटी में जो लोग होंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे जो उनकी लाइफ है और वो जो उनका एनवायरनमेंट है, उससे उनका पर्सपेक्टिव बनेगा, और वो एक बंदे के पर्सपेक्टिव से पूरी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बनता है, फिर पूरी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से एक नेशन का पर्सपेक्टिव बनता है। इसी तरह से फिर वो नेशन का जो करेक्टर है, जो नेशन डिसीजंस लेता है, वो उस पर बेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहती है कि आप इन डेप्थ एनालिसिस करें, ठीक है। आप एम्पेरिकल डाटा भी देखें और आप दूसरी चीज़ें भी देखें, एथिक्स और मॉरल्स को भी देखें, आप हिस्ट्री भी देखें, ठीक है। और लेकिन जो पुरानी थ्योरीज़ हैं ना, ये उनको भी नहीं मानता। ये कहते कि आप दोबारा से सारा सा शुरू से स्टार्ट करें और अब प्रॉपरली रिसर्च करें, डिटेल में जाएं, ठीक है। और क्रिटिक करता है कि यार लिबरलिज्म की क्रिटिक की, रियलिज्म की क्रिटिक की, कि क्यों नहीं ठीक ये वाली चीज़ें, क्या चीज़ें मिस की हैं, ये पूरी स्टोरी क्यों नहीं बता रहा, ठीक है। ये बातें क्रिटिक बेसिकली ये करती है थ्योरी, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी है ना। तो ये हमारी सेकंड थ्योरी थी। थर्ड थ्योरी फेमिनिज्म है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्किप कर रहे हैं हम, मैंने आपको बेसिक बता दी है। बेसिकली वो वुमन का पर्सपेक्टिव देते ही है कि अगर वुमन पावर में होती तो क्या होता, और जो वॉर्स हुई हैं आज तक वो मर्दों के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है उसको, पावर पॉलिटिक्स मर्दों का पर्सपेक्टिव है ये सारा। तो एनीवेज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप बुक से जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 10-15 साल मैंने पिछले 5 पेपर देख लिए, मुझे तो कोई सवाल नहीं नज़र आया उससे रिलेटेड। सो एनीवेज हमारी थ्योरीज़ एंड हो चुकी हैं, और अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अगला लेक्चर करेंगे, इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें, तो देखते हैं को क्या मैं डिसाइड करूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप को लगता है मुझे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, एक और वीडियो बनानी चाहिए, एक और सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए एक और सब्जेक्ट पे, तो देखते हैं। वैसे मुझे काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, तो आई विल ट्राई कि 2 लेक्चर्स हो जाएँ, मतलब एक दूसरे सब्जेक्ट का और एक आईआर का हर हफ्ते। तो एनीवेज देखेंगे जिस तरह भी स्केड्यूल बना हमारा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल पसंद आया है, वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये होता है कि आप नोटिफिकेशन आती रहती है नेक्स्ट वीडियोज़ की। तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।